बकरियों की फार्मिंग किस नस्ल से करें, कौन सा नस्ल है फायदेमंद और कौन सा नस्ल है फार्मरों के लिए गले की फांस, ये एक किसान से बेहतर कौन बता सकता है। खास करके वो किसान जो पिछले 4 सालों से ये अनुभव रखता हो, चाहे वो छोटी बकरियों की फार्मिंग हो या फिर बड़ी बकरियों की फार्मिंग, दोनों में नफ़ा नुकसान का जो नाप तौल है वो बताने के लिए मनोज राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनके अनुभवों को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप जो गलती इन्होंने किया है वो गलती आप ना करें और पैसा कमाएं। मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, जिस पे आपका हक है, नुकसान पे नहीं। चलिए मनोज राय जी का स्वागत करते हैं। मनोज राय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरे फार्म पर भी आपको बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शक लोग को भी है और फार्मर भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है। सर पिछले 4 सालों का अनुभव दर्शकों को बताने के लिए काफ़ी होगा, उनको जानने के लिए काफ़ी होगा कि आपने नफ़ा और नुकसान का जो दोनों का स्वाद चखा है। हाँ सर हमने तो सबसे पहले ब्लैक बंगाल से ही शुरू किए थे 8-9, उसके बाद 5-6 महीना के बाद हमने थोड़ा सा बड़े प्रजाति की ओर भटक गए, जिसमें बिट्टल, जमुनापारी, सिरोही, ये लोग ये सब नस्ल पर हम काम करना, तोतापरी भी, तोतापरी, अच्छा। ये सब पर हम काम करना शुरू कर दिए। सर वो फार्म का तो शान है मगर फार्मर का शान नहीं है। फार्मर के लिए वो आफत का जान है। मतलब फार्म का जो शान है वो फार्मरों का नुकसान है, यही कहेंगे? जी सर। यानी कि तोतापरी, बिट्ठल, सिरोही, जमुनापारी, इन्होंने पहले ही ये बातें खोल दी, लेकिन क्यों नुकसान है ये जानना भी ज़रूरी है। क्यों ब्लैक बंगाल और बर्बरी के साथ जाना आसान है और क्यों ये इन चारों नस्ल के साथ जाना नुकसान है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर 6 महीना बाद आपने कहा, 6-7 महीने बाद आप ये चारों प्रजाति की बकरियों को ब्लैक बंगाल के साथ आप ले आए। ब्लैक बंगाल पहले से थी आपके यहाँ? तो कितनी बकरी लाए थे सर? सर मोटा मोटी वही 20 बकरी लाए थे। 20 बकरी, ये चारों नस्ल की? चारों नस्ल में। तो कितना लगा था उसमें? सर उस समय तो हमको मोटा मोटी करीब 1.5 से 2 लाख रुपया के आसपास लग गया था। 18 में? 20 में? 20 में? 2018 में। 2018 में 2018 में 20 बकरियां, बिट्ठल, तोतापारी, सिरोही, जमुनापारी, ये 4 बकरियों, चारों नस्ल की बकरियां 20 बकरियों को लाए ये, जिसमें 2 लाख रुपया लगा। नोट कीजिएगा, 2018 की बात बोलें। इन्होंने फार्मिंग भी शुरू की थी 2018 में, यानी कि आपने फार्मिंग शुरू की थी जनवरी फरवरी में, है वही लगा जनवरी फरवरी में, जैसे अप्रैल मई में हम वो जैसे चारों नस्ल को अपना फार्म में शिफ्ट किए। अप्रैल मई में ले आए थे? हाँ अप्रैल मई में। तो लगता है 2-3 महीना बाद ही ले आए। हाँ जी। तो आप 2-3 महीना में आपको लग गया था कि ब्लैक बंगाल से आपको फायदा होगा? सर देखिए ये होता है कि सर देखिए 2-3-4 महीना में ये हो जाता है कि हम लोग जो भी बकरी देहात से गांव घर से लेते हैं तो करीब करीब सब प्रेग्नेंट रहता है। 3 महीना चाहे 2 महीना 4 महीना, क्या कि दूध ब्लैक बंगाल आपको 1 महीना के अंतराल बच्चा देने के बाद आपको पाल धर लेता है। अच्छा। और कोई भी बकरी, जो भी पशुपालक होते हैं, बकरी पालक, चाहे फार्मर हो या तो जैसे कि गांव देहात में हो, 3 महीना 4 महीना तो बच्चा को दूध पिलाने के लिए वो पाल ही लेता है। तो 2 से 3 महीना का उसके यहाँ से हमको भाई गर्भवती बकरी मिल गया। 2-3 महीना हम रख लिए, बच्चा दे दिया। तो बच्चा देता है तो 2-3 ब्लैक बंगाल अधिकतर तो 90% तो 2। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि आपको लगा 2-3 महीना में ही कि हम ब्लैक बंगाल से बकरी की फार्मिंग में हमको मुनाफा होगा जी। तो फिर आपको ये 4 बड़ी नस्ल की बकरी से लगा हुआ है कि जब छोटी नस्ल की बकरी इतना मुनाफा दे रही है तो बड़ी नस्ल की बकरी तो और मुनाफा देगी। सर इसी मुद्दे पर तो हमने भटक गए और यूट्यूब देखकर। अच्छा। कि यूट्यूब पर जब हमने सर्च किया तो भाई ब्लैक बंगाल जो कि जमुनापारी का खस्सी 50,000 में बिकता है, 1 लाख में बिकता है। तो हमने भी देखा कि भाई 1 लाख रुपया वाला खस्सी हम भी पाल तैयार करेंगे। मगर सर हुआ यह कि जब हमारे पास वो बच्चा देने लगा तो
हम जब बकरी वहाँ से लाए तो हमको करीब 1.5 साल के बाद वो बच्चा देना शुरू किया। 1.5 साल के बाद? जब वो 18 लास्ट 19 लास्ट के आसपास वो बच्चा दिया। अच्छा। तो हमको 1.5 साल जब हम उसको जब खर्च और इनकम का जब हम ग्रोथ शुरू किए तो उसका बच्चा तो खैर ग्रोथ बहुत अच्छा किया। अब उसको बेचने का प्रॉब्लम सब हो जाता है सबसे पहला। अच्छा। जो बड़े प्रजाति का जो होता है तो उसको बेचने में प्रॉब्लम ये होता है कि अब मान के चलिए हम लोग कटर को देते हैं तो कटर वो रेट नहीं दे पाता है। अब उसको जो कि बढ़िया करा कर फिर हम 2 साल अगर पोसते हैं तो सर हम लोगों के यहाँ वो जो है जो बकरीद में भी अगर निकलता है तो वो रेट हम लोगों को नहीं मिल पाता है। बहुत मिलता है 20,000 25,000 30,000। तो 30,000 तो सर हमको 30,000 ये तो हुआ कि 30,000 में हम खस्सी बेच दिए, मगर उसके माता को और उसको पालने में कितना खर्च हमको गया। 1.5 साल तो स्वाभाविक है, बहुत बड़ा है। कितना आपके अनुसार आप स्टॉल फीड पे रखते हैं तो छोटी बकरियां में कितना खर्चा होता है खिलाने पे और बड़ी बकरी में कितना खर्चा होता है खिलाने पे एक दिन का बताइए? मोटा मोटी सर आपको 20 से 25 रुपया दाना से भूसा तक का लग जाता है। छोटी बकरी सब पे? हाँ, छोटी बकरी पर। अब बड़ी बकरी? बड़ी बकरी पर आपको 40 से 50 रुपया जाएगा। यानी एक बकरी 1,000-1,200 रुपये महीना में खा जाती है। हाँ, खा जाती जो है, बड़ी है और जो छोटी है वो 700-800 रुपये खा 700-800 खा जाती है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट आपने बता दिया है, क्योंकि जिसके पास 10 बकरी भी है तो 8,000-9,000 रुपये खर्च हो जा रहा है उसमें। हाँ, हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? इससे बचने का, इस खर्च से बचने का उपाय क्या है? सर फिर ये खर्च को कम करने के लिए चारागाह चराइए। हाँ, चराइए। चराने हाँ, चराइएगा। आपको जितना चराइएगा उतना कॉस्ट आपका कम गिरेगा और उसका हेल्थ भी सही अच्छा रहता है। जैसे अगर आप जो स्टॉल फिटिंग पर 25 रुपया डेली खर्च कर जो आपका बकरी का जो हेल्थ है वो चारागाह पर जो रहेगा उससे आपको 20 ही रहेगा, सिर्फ चारागाह। 2 बेनिफिट है, एक तो पॉकेट हल्का नहीं होता है और दूसरा है कि हष्ट पुष्ट होता है। जो बकरी है अगर आप फ्री रेंज में कि फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि देखिए भगवान ने हर चीज़ के लिए व्यवस्थाएं की है। आप उस चीज़ तक उसको नहीं पहुंचाइएगा तो फिर कैसे होगा? बंद कमरे में रखिएगा तो खर्च तो होगा ही, और वही काम ये कर रहे हैं। इनका अगर एरिया देखिएगा तो काफ़ी बड़ा एरिया में इनका एरिया जो है तो पूरा हरा भरा है, लेकिन फिर भी ये स्टॉल फीड पे रखते हैं। तो ये इनका पता नहीं कोई मजबूरी होगा या क्या होगा पता नहीं। 4 साल में अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो इनका बहुत सारा पैसा खाने में ही चला गया होगा, खैर बकरियों को खिलाने में चला गया होगा, जो बच सकता था अगर थोड़ा सा प्रयास करते तो। लेकिन बोलते हैं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। खैर सर, तो मतलब कि आपका अनुभव ये जो आप 18 में फार्मिंग शुरू किए, 3-4 महीना बाद फिर आप बड़ी बकरियों को ले आए और बड़ी बकरियों को लाए, उसमें से अभी 2 आपके पास है, एक बिट्ठल है एक सिरोही जमुनापारी। 2 बकरी अभी इनके पास है, बिट्ठल और जमुनापारी। उसके अलावा वो जो 20 लाए थे उसमें कितना बढ़ा और क्या कैसे कैसे हटाते गए और क्या नुकसान हुआ था वो बताइए। कि जब हम बड़ा प्रजाति पर किए तो उसको हम बढ़िया करा कर भी बकरीद में भी निकाले और कटिंग मार्केट में भी दिए। तो सर हमको जब समझ में ही आया कि इसमें हमको लॉस है तो बकरी को हटाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे फिर बच्चा देते गया उसको हम हटाते गए। कोई आगे आके हम हमको कोई शौकिया है कि हमको बड़ा प्रजाति में चाहिए, भैया है ले जाइए। अब हमारे पास 2 बच गया है, एक बिट्टल और एक जमुनापारी। यहू अब मोटा मोटी 2-3 महीना गर्भवती है और जैसे ही बच्चा देगा उसको हम हटाने का ही कोशिश करेंगे। तो क्या लगा आपको कि ब्लैक बंगाल में जो मुनाफा आपका हो रहा था वो मुनाफा इसमें घुस गया या फिर और अलग से भी लगा? सर देखिए अलग से तो खैर लगा नहीं। अब सर मान लीजिए कि इसका अब तो हम तो यह नहीं ना कि मानते ब्लैक बंगाल का बेचे तो अलग रखें और उसको बेचे तो अलग रखें और खुराकी उसका अलग लाए। खुराकी तो एक ही जगह है। तो सर ये हुआ कि इसका इनकम इसमें लगता चला गया, पता नहीं चला। और सर
फार्मिंग का एक पॉइंट जरूर हर एक फार्मर को करना चाहिए, एक डायरी रखना चाहिए। डायरी रखना चाहिए। हाँ। देखिए डायरी आप देखिए कोई भी फार्मर हो तो 2 से 3 कम से कम तो दो डायरी रखना अनिवार्य है। एक खर्च और आमद, और एक जैसे कि बकरी का गर्भधारण, बच्चा देने का तिथि, ये सब, और बच्चा को कौन बकरी से हम साल में कितना बच्चा बेचें, कितना में बेचें, वो एक डायरी बनाकर साल में मार्च या कोई भी दिसंबर हो चाहे कोई महीना में एक बार कैलकुलेशन करें कि कितना हमको आया। सही बात, ये चीज़ आप नहीं किए हैं? उस समय हम लोग नहीं करते थे, मगर जब हमको समझ में आया तो उसके बाद हमने अपना डायरी भी तैयार करना शुरू कर दिए। डायरी मेंटेन कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद ना सब जब हिसाब जोड़िएगा तब ना समझ में आता है कि हमको क्या लागत गया और क्या खर्च आया। तो फ्रेंड्स समझ में तो आ गया होगा इनका जो पहला जब ये फार्मिंग शुरू किए थे, निचोड़ बता दे रहे हैं। फार्मिंग जब ये शुरू किए 2-3 महीना में इनका हौसला इतना बढ़ा, छोटे से जगह से एक बड़ा सा शेड बनवा लिया। शेड बनाने में कितना खर्चा आया था? चले शेड बनाने में हमको मोटा मोटी 4 से 5 लाख रुपया खर्च गिरा है 18 में। तो छोटे से जगह से 10 बकरे से शुरू किए। इनको लगा कि ये अच्छा मुनाफे का सौदा है, तो इन्होंने क्या किया, 20 बकरियां, 4 बड़ी नस्ल की बकरियां ले आए, विट्ठल, सिरोही, जमुनापारी और तोतापारी। उन 20 बकरियों के साथ 10 बकरी इनका जो पहले से ब्लैक बंगाल था वो था। तो 10 बंगाल ने तो अपना प्रॉफिट दिखाया, ये जो 20 बकरियां आई ये अपना नुकसान देना शुरू कर दी। 1.5 साल में पहला बच्चा हुआ और इसी पीरियड में उन्होंने 5 लाख का एक शेड बनाया। क्योंकि बड़ी बकरियां हैं, 2 लाख रुपया पूंजी लग गया है और 10 बकरियां तो पहले से थी, वो भी 1-1.5 लाख की होगी। तो 3-3.5 लाख का है, तो उसे संभालने के लिए तो जगह चाहिए। तो इनका अपना खेत है, इन्होंने अपना एक बड़ा सा शेड बना लिया जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और उस शेड की का भी वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि वो शेड आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा जैसा इन्होंने बना रखा है। और फिर ये सफ़र चला, लगभग आज 4 साल होने वाले हैं। और इस 4 साल में इनका अब निर्णय ये है कि पहले ही ले चुके हैं ये, पहला कि बड़ी प्रजातियों की बकरियां किसानों के लिए नहीं है, हाँ फार्म हाउस की शोभा के लिए है। बड़ी प्रजातियों की बकरियों के पालन से बचें, जो शौकीन है उनके लिए वो बड़ी प्रजाति की बकरियां हैं, फार्मिंग करने वालों के लिए नहीं है। दूसरा इन्होंने ये क्या कि अब जो इनको 3 साल 4 साल जो खर्च करते गए, खिलाते गए पिलाते गए, आता गया पैसा आया पैसा गया, तो उसका हिसाब नहीं रखे। तो इन्होंने सबक लिया, डायरी मेंटेन करना शुरू किया। 3 डायरी मेंटेन करते हैं, एक जन्म मृत्यु गर्भधारण एक में रहता है, दूसरा में खर्च रहता है, तीसरे में आमदनी रहता है। तो अभी इनका निष्कर्ष यही है 3 साल 4 सालों में कि अगर ये ब्लैक बंगाल से या बड़बड़ी से फार्मिंग किए होते तो ये तरक्की पे रहते। सर देखिए ब्लैक बंगाल और बरबरी छोटे प्रजाति का जो भी बकरी हैं उनसे करते तो हमारे फायदे में रहते, और बड़ी बकरियों की वजह से इनको नुकसान हुआ है। तो इससे बचिएगा, बड़ी बकरियों को डिस्टेंस ही रखिए, उससे वो शोभा के लिए एक आध ले आइए। जैसे ये 2 रखे हुए हैं, विट्ठल और जमुनापारी 2 रखे हुए हैं, ये बहुत सी में से बचा हुआ है। कोई बच्चा गर्भवती है, बच्चा देगा तो उसको ही बेच देंगे। तो शोभा बढ़ाने के लिए आप एक रख लीजिए, लेकिन ऐसे अगर उससे व्यापार करना चाहते हैं तो मत कीजिए। ब्लैक बंगाल और बरबरी इनके हिसाब से बेस्ट है किसानों के लिए, फार्मिंग के लिए, छोटे बड़े किसानों के लिए। तो इसका ख्याल रखिएगा। और हाँ, वीडियो देख करके कोई भी निर्णय नहीं लीजिए। वीडियो में बहुत चीज़ें जो है, सही बात है, लोग अपने फ़ायदे की चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं, और बार बार रिपीटेशन जब एक ही चीज़ का होता है तो लोग उसे सच भी मान लेते हैं। प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं। तो प्रोपेगेंडा मतलब कि झूठ को इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे, वो सच हो जाए। खैर, तो वीडियो देख करके कोई भी निर्णय नहीं ले, एक डिसीजन ले, लेकिन अंतिम निर्णय वीडियो देख करके ना ले। 4 लोगों से बात करें। ऐसे किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे किसान आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। ढूंढिए कि आपके आसपास में ऐसा किसान कौन है तो पिछले 4-5 सालों से ये काम कर रहा है। जो 5 साल से कर रहा है वही सही चीज जानकारी दे सकता है। तो ये चीज़ देखिए, वीडियो लेकर कोई भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। और कोशिश कीजिए फार्मर और ट्रेडर में पहचान करने की।
इन्होंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा फार्मूला बताया है कि फार्मर और ट्रेडर को कैसे आप पकड़ सकते हैं, वो आप उस वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम आपको रोजगार के बारे में, रोजगार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका प्यार हमें मिलता रहे, उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना जरूरी है, वीडियो को लाइक करना जरूरी है। मनोज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें और हमारे किसान भाइयों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे फार्म पर आप आए, और किसान बंधु भी हमारे जो चैनल देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे का प्यार नमस्कार, जय हिंद।